नमस्कार दोस्तों। आज के सेशन में अपन डिस्कस करेंगे कि जो ओवरफ्लो टेक्स्ट होते हैं उसको कैसे हैंडल करें। कई जगह आपने देखा होगा उसमें इलिप्सिस आ जाते हैं, कई जगह वो मल्टी लाइन का होता है फिर इलिप्सिस आते हैं, तो अपन दोनों तरीके से हैंडल करना सीखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा कुछ छोटा सा होगा सेशन, कुछ दो चार लाइनों की HTML और दो चार लाइनों की CSS। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ लॉरा वेब्स हम लिखते हैं, मतलब कुछ गार्बेज टेक्स्ट। तो मैं एक क्लास बना लेता हूँ जैसे कि ओवर नाम से, और इसमें लॉरम इप्सम डालता हूँ। तो मैं लिखूँगा LOREM और टैब प्रेस करूँगा तो VS कोड में हो गया। आप तब भी ये काम करेगा तो ऐसे लॉरम इप्सम आ जाएगी। ठीक है, तो देखो ये लॉरम इप्सम आ गई। अब CSS पे काम करते हैं थोड़ा। मैं बोलता हूँ कि जो ओवर वाली क्लास है इसके पहले फ़ॉन्ट साइज बढ़ाते हैं थोड़ा। फ़ॉन्ट साइज कर दो भैया, 30 पिक्सल कर दो। 30 पिक्सल हो गया, थोड़ा बड़ा बड़ा लगने लगा। फ़ॉन्ट का वेट भी बढ़ा लेते हैं ताकि थोड़ा फ़ॉन्ट वेट, जब मैं स्टार्टिंग में करता था कोड तो फ़ॉन्ट का कलर दे देता था और ऐसे वेट बढ़ा देता था। साइज 100 पिक्सल कर देता था सीधी। 500 से नहीं होगा, 800 करना पड़ेगा। हाँ ठीक है, तो अच्छा लगता है बस इसलिए। ठीक है, तो फ़ॉन्ट वेट 800 कर लिया और फ़ॉन्ट साइज बढ़ा ली। ठीक है, अब पहले पहले अपन सिंगल लाइन में छुपाना देखते हैं कि सिंगल लाइन में ओवरफ्लो कैसे रोके। तो पहले तो क्या करना होगा कि उस एलिमेंट को बताना होगा कि भाई कितना दिखाना है। तो उसके लिए पहले उसको एलिमेंट के पास विड्थ होना कंपलसरी है। तो मैं लिखूँगा विड्थ चाहिए भाई हमें 400 पिक्सल की विड्थ तो इस एलिमेंट के पास 400 पिक्सल की विड्थ चाहिए। ये टेक्स्ट रैप हो गया कि भाई विड्थ तो आपने सेट कर दी पर हाइट नहीं बताई। तो हाइट ये लेके चलेगा कि भाई सारा मेरा ही है। तब इसने इसको श्रिंक, जब इसने दबाना स्टार्ट करी तो जो नीचे आया वो नीचे आ गया। तो अब मैं क्या करूँ, इसको बोलूँगा कि जो ओवरफ्लो है ना, जो बाहर जा रहा है उसको छिपा दे भैया। जैसे मैं इसको बोलूँगा कि ओवरफ्लो को हिडन कर दे, मुझे ज़रूरत नहीं है। पर फिर भी इसने देखो ओवरफ्लो को, ये बाहर जा रहा था पर इसने जब इस श्रिंक हुआ तो इसने नीचे लिया है, तो अब ये ओवरफ्लो में कंसिडर नहीं होगा। तो ये हिडन भी नहीं करेगा। ठीक है, ये भी काम नहीं करेगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको बोलूँगा कि जो टैक्स ओवरफ्लो है, सॉरी टैक्स ओवरफ्लो नहीं, जो वाइट स्पेस है, जो ये मतलब इस यहाँ से इसने ब्रेक किया है। देखो अमित के बाद स्पेस पड़ा इसलिए इसने ब्रेक कर दिया। अगर मैं इसको ऐसे करके सेव करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, तो देखो इसने पूरा ही नीचे पहुँचा दिया। यहाँ से अमित था तो ये स्पेस ही दिख रहा है कि जहाँ स्पेस वहीं से ब्रेक कर रहा है। तो मैं इसे बोलता हूँ जो वाइट स्पेस है ना, इसको रैप मत करो भाई, नीचे मत लेके जाओ, हमें सारे एक लाइन में चाहिए। डन। तो वाइट स्पेस रैप नहीं हुआ तो ये ओवरफ्लो में गया। ओवरफ्लो में गया तो भाई हमने बता रखा है इस बॉक्स को कि ओवरफ्लो हिडन करो, तो ये ओवरफ्लो को हिडन कर दिया इसने। क्लिप इसका मतलब ही नहीं आया, जो भी जा रहा है हटाओ से। और विड्थ 400 पिक्सल है तो 400 पिक्सल से ज़्यादा कुछ जाएगा नहीं। ठीक है, अब जो लास्ट टास्क बचा है उसको बोलना है कि भाई इस बॉक्स पे जो टेक्स्ट ओवरफ्लो है उस पर एक अलग प्रॉपर्टी चाहिए हमें, जो बोलती है इलिप्सिस, कि यहाँ पे 3 डॉट आ जाए। हमें थोड़ा लगेगा कि हाँ यहाँ कुछ कंटेंट पड़ा है। तो पहला तरीका तो ये है कि अपन फ़ॉन्ट की विड्थ सेट करो, सॉरी फ़ॉन्ट की विड्थ नहीं, कंटेनर की विड्थ सेट करो, ओवरफ्लो हिडन करो, टेक्स्ट ओवरफ्लो इलिप्सिस सेट करो और वाइट स्पेस को नो रैप सेट करो, कम हो जाएगा। अब नेक्स्ट टास्क आता है कि मल्टी लाइन में कैसे करें। फिर अपन को 3 लाइन में चाहिए कि 3 लाइन ही हो। तो उसके क्या करेंगे, सबसे पहले तो पहले अपन ये वापस ये प्रॉपर्टी हटा ले। पहले तो सबसे मल्टी लाइन करते हैं, तो नो रैप को कमेंट कर लेते हैं पहले कि भाई रैपिंग चालू हो जाए। ठीक है, मल्टी लाइन हो गया। तब सेट करते हैं कि भाई मैक्स लाइन कितनी चाहिए। तो होता है एक लाइन क्लैंप नाम से होता है, चाहिए डायरेक्ट नहीं आएगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, वेब किट यूज करना पड़ेगा। तो वेब किट के पास पड़ा ये, जिसको बोलते हैं लाइन CLAMP क्लैम्प, और इसको बोलेंगे कि भाई 4 लाइनें चाहिए मुझे। तो जैसे ना वेब किट लाइन क्लैम्प 4, तो ये क्या करेगा 4 लाइन तक काउंट करेगा और उसके बाद कोई ओवरफ्लो को हटाने की ट्राई करेगा। पर ये काम नहीं कर रहा। क्यों? क्योंकि माइट भी अपने कुछ मिस्टेक कर दी हो। वेब किट लाइन क्लैम्प, ठीक है। अब वेब की लाइन क्लैम्प के साथ एक और पंगा है, ये डायरेक्ट काम नहीं करेगा। इसके लिए पहले अपन को क्या करना पड़ेगा, जो डिस्प्ले इस बॉक्स का उसको भी वेब किट में सेट करना पड़ेगा कि जो वेब किट है उसका बॉक्स यूज करो आप। ये थोड़ा मॉडर्न प्रॉपर्टीज़ है। तो मैंने लाइन क्लैम्प सेट किया, उसका बॉक्स सेट किया। अब इसका डायरेक्शन सेट करना पड़ेगा कि जो वेब किट है
वेब किट है, इसका जो बॉक्स है इसमें डायरेक्शन नहीं आ रहा, सजेशन में नहीं, ये और ओ आ रहा है, ओरिएंट है। मुझे चाहिए वर्टिकल, VRTICAL, वर्टिकल वेब किट का ओरिएंट मुझे वर्टिकल चाहिए। डिस्प्ले वेब किट बॉक्स चाहिए, ये होगा तो ये काम करेगा। और जब वेब किट और ये ओरिएंट वर्टिकल होगा तो लाइन क्लैम्प काम करेगा। तो 4 पे आया, 4 पे 4 किसने रोक 4 पे रोक लगा दी। फिर आपने बताया रहा कि मुझे इलिप्सिस चाहिए, तो इसने इस पे यहाँ पे 3 डॉट लगा दिए। तो इस तरह से अपन दोनों प्रॉपर्टी ये वेब किट वाली यूज़ करके मल्टी लाइन पे ओवरफ्लो सेट कर सकते हैं, और सिंगल लाइन पे अपन डायरेक्ट ये विदाउट वेब किट, इनको मैं कमेंट कर दूंगा और रैप को ऑन कर दूंगा, तो ये सिंगल लाइन पे काम करने लगेगा। इसको थोड़ा नीचे डाल देता हूँ, जब आप ट्राई करो तो, कि भाई ये कंपलसरी प्रॉपर्टी है, इसमें से एक कंपलसरी है, तो अभी के लिए मैंने इसको इस तरह से अपन ओवरफ्लो को सेट कर सकते हैं। तो गाइस इस सेशन में अपन यहीं तक डिस्कस करेंगे। बाय गाइस।